नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के अलावा कई विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव के भी नतीजे आए और इसके साथ साथ 2 लोकसभा की सीटों पर भी उपचुनाव हुआ था, उसके भी 23 नवंबर को नतीजे आए हैं। और वो जो 2 लोकसभा की सीटें हैं वो एक नांदेड़ है और दूसरा जो है वो वायनाड है। और वायनाड लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो वायनाड से राहुल गांधी कि बहन प्रियंका गांधी जो है वो चुनावी मैदान में उतरी थी और वहां से सांसदी का उन्होंने चुनाव लड़ा था और अब जो है उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी जो हैं वो अपने भाई राहुल गांधी से भी बहुत आगे निकल चुकी हैं, क्योंकि ये जो जीत का फासला है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको बता देता हूं कि प्रियंका गांधी ने 4,10,931 वोटों के अंदर से जीत हासिल की है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी जीत है। वहीं पे अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी ने जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब उन्होंने सिर्फ 3,64,422 वोटों से जीत हासिल की थी। इसका मतलब ये कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से भी बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने सीधे तौर पे 4,10,931 वोटों से जीत हासिल की है। और इस जीत के बाद जो है कांग्रेस में एक कहीं ना कहीं खुशी का लहर है। वो इसलिए भी है क्योंकि प्रियंका गांधी जो हैं वो उनकी एक तरीके से राजनीतिक डेब्यू उन्होंने किया है एक सांसद के तौर पर। इससे पहले वो सिर्फ पार्टी का काम देखा करती थी। इस जीत के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया है, वायनाड के लोगों को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी प्रियंका गांधी की जीत की मुबारकबाद दी और वायनाड के लोगों की सराहना की, उनका धन्यवाद किया। तो इसके अलावा बीजेपी की जो वहाँ पे उतरी थी वो बीजेपी की नव्या हरिदास थी, जिन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनौती ताल ठोका था और कम्युनिस्ट पार्टी के सत्यन मकोरी थे। तो ये मैंने आपको पूरा वायनाड का एक खाका बता दिया कि किस तरीके से कौन सी पार्टी जीती और किस तरीके से प्रियंका गांधी जीत करके आई हैं। तो अब इसमें सवाल यही है कि क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इस प्रचंड जीत के बाद तो ऐसा ही कहा जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जैसा कि मैंने शुरुआत किया कि ये जो मार्जिन है जीत का वो सीधे 4,10,931 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो इस जीत के साथ साथ क्या आपको भी लगता है कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है? हाँ, ये तो जीत हार के मार्जिन और जो है जो आप रिजल्ट आया है, जो आंकड़ा पेश हुआ है, तो उसके हिसाब से तो ये नो डाउट जो आपने जो ओपनिंग की है वो बात तो सही है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो आपने ओपनिंग करते वक्त प्रियंका गांधी के बारे में कही। एक बात ये है कि राहुल गांधी के आलोचक और कांग्रेस को देखने वाले कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी में जो है इंदिरा गांधी का लुक दिखता है। और मुझे लगता है कि वो अगर कांग्रेस की कमान उनके हाथों में आती है तो वो जो है शानदार जो है तरीके से जो चीज़ों को हैंडल करेंगी। ये एक दूसरी चीज़, मास लीडर की तरह वो दिखती हैं। उनकी अपील, उनकी स्टाइल, उनकी साड़ी पहनने की स्टाइल, उनके बाल, उनके हाथ या उनका एक्सप्रेशन, जो भी चीज़ें होती है वो सेम टू सेम। कई लोग तो ऐसे कहते हैं, जैसे राशिद किदवई हैं जो कांग्रेस को काफ़ी दिनों से देखते रहे हैं और पत्रकार हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी है कांग्रेस पे। उनका भी मानना है कि जो है अगर कांग्रेस की बुरी स्थिति है तो प्रियंका गांधी को पावर दिया जाए, तो उसके बाद से मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उठान होगा, वरना जो है यही चलता रहो। लेकिन एक और भी दिलचस्प चीज़ देखने को मिली है इस बार कि 2024 चुनाव के बाद वही आलोचक और वही लोग जो है राहुल गांधी की तारीफ करने लगे कि राहुल गांधी के अंदर जो है मास लीडर की क्षमता है, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ही 2024 का जो है लोकसभा का रिजल्ट आया और शपथ ग्रहण सेशन चला और उसमें कुछ दिनों के लिए कुछ बिल पारित किए गए, तो उस बिल पारित में जो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो सबसे अधिक देखा गया यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, इंस्टा पे, फेसबुक पे।
और राहुल गांधी की एक अलग तरह से नजरिए में लोग उनको देखने लगे। पहला उनका जो है पहला जो भाषण हुआ तो उस भाषण में उन्होंने थंब वाली बात कही कि ईसा मसीह के साथ इस थंब का क्या मतलब है, शंकर भगवान के उस थंब का क्या मतलब है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उन्होंने बताया। फिर सिख धर्म को जिस तरह से उन्होंने इसका उदाहरण देकर जो लपेटा वो काबिल तारीफ है और सभी ने इसकी तारीफ की और एक अलग नजरिया पेश हुआ। फिर उसके बाद से दूसरा सेशन चला बजट में जब वो अभिमन्यु को लेके आया और महाभारत का जो उदाहरण देके वो सारी सिनारियों को सेट किया तो लगने लगा कि अब भारतीय मानस जो है पीएम मोदी ढलान पे हैं और राहुल गांधी जो है चढ़ान पे हैं और इस तरह की चीज़ें कही जाने लगी और इस तरह की बातें कही जाने लगी। अगर ये टेम्पो बना हुआ है और जनमानस अब राहुल गांधी के पक्ष में है, जीत हार लगी रहती है। महाराष्ट्र में जीते हैं तो बीजेपी जो है 20 से 24 सीट झारखंड में पाई है तो वहाँ पर उनकी बुरी हार हुई है, जबकि उनका जोर था कि जो है कोल के इलाके में कब्जा हो, लेकिन ऐसा हो ना सका। और हिंदू मुसलमान चाहे जो भी चीज़ें जो भी बीजेपी अपनाती है वो सारी टैक्टिक्स अपनाई लेकिन हार गई। ये बात सही है कि प्रियंका गांधी अब जब जो है 25 तारीख से 25 नवंबर से जो है सेशन है मंडे यानी सोमवार से, तो नज़ारा तो होगा और यूट्यूब पे हर जगह जो है सभी लोग देखेंगे कि बिल्कुल प्रियंका गांधी का क्या वो होता है। बिल्कुल, तो इस लिहाज से भी ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं अपने भाई राहुल गांधी को पीछे छोड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जीत में कितना मार्जिन है। प्रियंका गांधी ने 4,10,931 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उनके जो अपोजिट में लोग खड़े थे वो बीजेपी की नव्या हरिदास थी, उनको प्रियंका गांधी ने हराया। कम्युनिस्ट पार्टी के सत्यन मकोरी थे, इन दोनों को ही उन्होंने चुनावी मैदान में परास्त किया है। और जबकि ये प्रियंका गांधी का कहीं ना कहीं एक चुनावी डेब्यू था कि वो पहली बार जो है कोई किसी सीट से वो सांसदी का चुनाव उन्होंने लड़ा और इस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की। और राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने जो जीत हासिल की थी वो सिर्फ 3,64,422 वोटों से वो जीते थे। तो प्रियंका गांधी ने उससे बहुत आगे बढ़ करके ये जीत हासिल की है और उसके बाद ट्वीट करके बधाई दी है और शुक्रिया अदा भी किया है वायनाड के लोगों का, और ये आश्वासन दिया है कि वो हमेशा उनके लिए खड़ी रहेंगी। क्योंकि प्रियंका गांधी जब वहाँ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी तो वहाँ के विरोधी ये कह रहे थे कि ये जो है दिल्ली में रहेंगी, यहाँ पर लोगों का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक एग्जाम्पल दिया था अपने बेटे को लेकर के और ये कहा था कि जब उनका एडमिशन एक स्कूल में कराया गया तो उनकी जो प्रधानाचार्य थे वो ये कह रहे थे कि आपको अपने बेटे के लिए वक्त देना पड़ेगा, मतलब मिलने के लिए आना पड़ेगा जब भी उनकी मीटिंग या पेरेंट्स मीटिंग होगी। तो प्रियंका गांधी ने ये उदाहरण दिया कि मैं अपने बेटे से इतनी बार मिलने जाने लगी कि प्रधानाचार्य को जो है मना करना पड़ गया, ये कहना पड़ गया कि थोड़ा सा आप कम मिला करिए। तो अपने बेटे को किससे कंपेयर किया? वायनाड के लोगों से। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये एक तरीके से इमोशनल कार्ड भी है कि वायनाड के लोगों को ये बताया कि वो भी उनके बेटे के समान, मतलब उनके परिवार के समान ही हैं और वो कभी भी छोड़ करके जाने वाली नहीं हैं। तो शायद इसी का नतीजा है कि वायनाड के लोगों ने प्रियंका गांधी को पसंद किया और इतने प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें जीत का उनके चेहरे पर सेहरा बांधा। वैसे आप क्या कहेंगे प्रियंका गांधी के इस जीत को लेकर के, इस प्रचंड जीत को लेकर के? क्या आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने जीत के मामले में राहुल गांधी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।